नमस्कार दोस्तों। हम पहले भी कुछ चर्चाएं कर चुके हैं कुछ विषयों पे। आज हम एक नए विषय पर चर्चा लेकर आए हैं, जिस विषय के बारे में अक्सर इस देश में, दुनिया में अलग अलग तरीके की बातें, विचार सामने आते रहते हैं। कुछ लोग एक पक्ष को मानते हैं, कुछ लोग दूसरे पक्ष को मानते हैं। तो इस विषय को जाहिर करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैन और वुमेन इक्वलिटी की बात है, ये मॉडर्न वर्ल्ड में एक गंभीर इशू है और इसको लेकर अक्सर परिवारों में तनाव, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा, ये सब बहुत आम हो गया है इस मॉडर्न वर्ल्ड में। हमें ये समझने के लिए कि ये इक्वलिटी वर्ड की रिक्वायरमेंट आई क्यों, क्या ऐसा हुआ, क्या इस समाज में बदला कि हमें इन शब्दों की ओर आना पड़ा। जबकि मैन और वुमेन इक्वलिटी हमेशा से रही है, इन शब्दों का उपयोग नहीं होता था, ना ही कोई बराबरी की बात करता था, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि इस शब्द का आना ही मॉडर्न वर्ल्ड के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि आदमी और औरत, मैन वुमेन एक दूसरे के बिना पूरे हो ही नहीं सकते। तो ये शब्द का आना ही एक गलत चीज़ है। अब ये शब्द आने की नौबत क्यों पड़ी या ज़रूरत क्यों आन पड़ी, क्यों इसके ऊपर डिबेट होती है, क्यों अलग अलग विचारक विचार रखते हैं, इसकी वजह है हमारे जो कार्यशैली में बदलाव हुआ है, या जो हमारा पहले जो काम था और अब जो काम है उसमें दिन रात का फ़र्क हो गया है। पहले हमें ये जानने के लिए कुछ समय पहले जाना पड़ेगा, 60-70 के दशक में, या उससे पहले चलो 80-90-2000 तक भी ये चीज़ें नहीं थी। इक्वालिटी वर्ड की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। ये सब कुछ बदला है 2005 के बाद से। ऐसा क्यों हुआ? पहले क्या होता था कि आदमी अपने खेत में जाता था, काम करता था, और फिर औरत अपना सुबह रोटी का करती थी, घर का काम करके फिर वो खेत में जाती, अपने पति के साथ खेत का काम करती, और बाकी फैमिली मेम्बर भी उसी काम में इन्वॉल्व हो जाते थे। फिर पति घर में आके भैंस का काम करना या चारा डालना, दूध निकालना, तो वही काम आदमी करता था और वही काम एक औरत भी करती थी। ठीक है। या कोई भी कुम्हार हुआ जो घड़े बनाता था मिट्टी के, तो वो जो मिट्टी का चाक चलाता था जिससे बर्तन बनते हैं, वो चाक एक औरत भी चला लेती थी। ठीक है। जो लोहार लोहे को गर्म करता था, पीटता था, उसके ऊपर अलग अलग डिजाइनिंग करता था, नए औजार बनाता था, वो काम औरत भी कर लेती थी। फिर या कोई बकरी चराने वाला होता था या कुछ भी था, तो वो सारे काम औरत या वुमेन इजीली कर लेती थी, आदमी के इक्विवेलेंट। तो ये स्वभाव में या ये दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आता था कि हम आदमी और औरत बराबर नहीं है। क्योंकि अगर एक रस्सी बनाने का काम एक आदमी करता था, वो काम इजीली एक औरत भी करती थी, और दोनों मिल बांट के करते थे, हाथ बटाते थे एक दूसरे का। इसमें क्या है कि पहले जितने भी काम थे हमारे हैंडमेड थे। कोई भी अगर डिजाइनिंग का काम होता था, जैसे टेलर का काम ही ले लो, एक टेलर एक औरत के कपड़े भी सिल सकता है और आदमी के भी। ठीक उसी तरह एक लेडीज़ भी आदमी के भी कपड़े सिल सकती है और
औरत के भी। तो ये जो जितने हाथ के काम थे, ठीक है, ये आदमी और औरत बराबर कर लेते थे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करते भी थे। तो अब ऐसा क्या बदल गया दौर में, अचानक से बदलाव ये आया कि जैसे गाड़ियाँ आई, गाड़ियाँ चलाना, पहले भी आदमी यूजुअली बैलगाड़ी थी जो आदमी ही चलाता था मेनली। औरत चला लेती थी इन केस ऑफ इमरजेंसी, या फिर जिस घर में आदमी नहीं होता था तो उस केस में भी इमरजेंसी में औरत चलाती थी बैलगाड़ी। तो जैसे ही कार आई तो आदमी कार से जाते थे, तो औरतों के मन में धीरे धीरे कुंठा आने लगी इस चीज़ को लेके कि हम तो ये चीज़ कर ही नहीं पा रहे। आदमी पहले मोटरसाइकिल स्कूटर आया, स्कूटर आदमी चला रहे थे, फिर मोटरसाइकिल आया, कार आई, तो ये धीरे धीरे चीज़ें ऐसे बढ़ती गई अंतर मन में। पहले वो बोल नहीं पाती थी या कह नहीं पाती थी, फिर उसके बाद फिर नई टेक्नोलॉजी आई, कंप्यूटर्स आए, तो वो आदमियों ने जल्दी सीखे एज कंपेयर टू वुमेन। तो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आने लगी, फिर ये एयरक्राफ्ट्स आने लगे, शिप्स आने लगी, तो ये सारी चीज़ें आदमी एज कंपेयर टू औरत के या एक वुमेन के जल्दी सीखने लग गया या पहले सीख गया। तो इससे मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये 2000 के बाद से ज़्यादा अंतर मन में कुंठा का भाव इसलिए ज़्यादा आ पाया क्योंकि आदमी औरत को ये लगने लग गया कि पहले तो हम मिलजुल कर दोनों काम कर लेते थे, यानी कि जो काम आदमी कर रहा वो मैं भी कर ले रही हूँ। डिजाइनिंग का हो, कोई नई चीज़ बनानी हो, जितना भी हैंडमेड चीज़ें होती थी वो सब कर ले रहे थे आदमी औरत मिलजुल के। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी आनी शुरू हुई तो वो आदमी ने उसको जल्दी ग्रैब किया, जल्दी चीज़ें सीखी। यही चीज़ औरतों के कई दशकों से मन में बैठती रही कि हाँ ये तो आगे मैं अब वो काम कर ही नहीं पा रही हूँ जो ये आदमी कर रहा है। तो वहाँ से डिस्टरबेंस होना शुरू हुआ और यहाँ आकर धीरे धीरे ये एक मॉडर्नाइजेशन में ब्लास्ट शुरू हुआ मैन वुमेन इक्वलिटी का। तो ये वजह थी। तो ये एक मतलब इसको कॉन्ट्रारी कह लो एक दूसरे की या कुछ भी कह लो। तो यहाँ पर आकर फिर एक जंग सी शुरू हुई मैन वुमेन की कि हाँ मुझे भी वो सारे काम करने हैं जो एक आदमी कर रहा है। फिर वुमेन पायलट बनने लगी, बस कंडक्टर भी बनने लगी, ठीक है। ये वो काम नहीं रहे जो पहले एक हैंडक्राफ्ट चीज़ों में होते रहते थे। वो इजी भी थे किसी भी वुमेन के लिए, मैन के लिए, वो घर में ही होते थे तो अपने घर में मिलजुल कर करते रहते थे। अब डिस्प्यूट क्या आ गया कि ये जितने काम अब मॉडर्न वर्ल्ड में हो रहे हैं ये सारे आदमी को घर से बाहर जाकर करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर वुमेन को भी ये हुआ कि मेरे को भी सीखना है, मेरे को भी करना है, मैं भी ये चीज़ें करूँगी जो आदमी कर, तो उसको भी फिर घर से बाहर जाने की ये बात है कि मुझे भी घर से। तो ये चीज़ें यहाँ पे डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर फिर परिवार ऐसे टूटने लग गए कि वो बाहर जा रहा है, मैं भी बाहर जा रही हूँ, उधर वो एक स्टेट में जॉब कर रहा है, वो एक स्टेट में जॉब कर रहा है। तो ये चीज़ें फैमिलियर नहीं रही अब, ठीक है। जो एक परिवार, संगठित परिवार होता था पहले, एक खेत से या एक अपने चाक से पूरा परिवार का भरण पोषण और खुशी से रहता था, सब अच्छे से चलता था, आदमी औरत मिलजुल कर, बच्चे भी उसमें हाथ बटाते थे। तो अब वो सब चीज़ें रही नहीं, ठीक है। पापा कहीं किसी जगह जॉब कर रहे हैं, मम्मी कहीं जॉब कर रही है, बेटा स्कूल में कुछ और कर रहा है। तो यहाँ से एक विघटन शुरू हो गया परिवारों का। तो ये थी मैन वुमेन की इक्वलिटी के जो वर्ड आया उसके पीछे की कहानी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो काम आदमी ही कर रहा है वो औरत को भी करना ही करना है, या जो औरत काम कर रही है वो भी आदमी को करना ही करना है। ये सब मैंडेटरी नहीं है और ना ही इन सब चीज़ों के पीछे परेशान होने की ज़रूरत है। आराम से अपने परिवार को बना के
एक परिवार में अच्छे से, मतलब परिवार का मतलब ये होता है जब जहाँ चार लोग मिलजुल कर बैठ कर हंसी ठिठोले करें, आराम से खाना खाएं, चिंता मुक्त रहें, यही होता है परिवार का मतलब। तो ये मॉडर्नाइजेशन ने परिवारों का विघटन तो किया है। देखते हैं, आप अपने विचार कमेंट्स में रख सकते हैं। तो अगले किस विषय के ऊपर चर्चा करनी है वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से जो अगली चर्चा का विषय रहेगा वो होगा धर्म, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर अभी समझ नहीं है। लोग या तो समझना नहीं चाहते या फिर समझ है नहीं। तो इस विषय को लेकर मैं नेक्स्ट टॉपिक बनाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम। बाय बाय।